नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल वैदिक मित्र पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, नित्य पूजा। हम में से कई लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से शास्त्रों के अनुसार पूजा कर रहे हैं? तो धर्म ग्रंथों, विशेषकर पुराण सार, गृह्य सूत्रों में नित्य पूजा के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। आज हम उन्हीं 10 बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो आपकी पूजा को और भी शुद्ध और प्रभावशाली बना देंगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं ये महत्वपूर्ण बातें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है मन की एकाग्रता। पूजा करते समय हमें चुप रहना चाहिए और व्यर्थ की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने हमारा मन और शरीर दोनों शांत होने चाहिए, क्योंकि चंचलता पूजा के फल को नष्ट कर देती है। संध्योरुभयोर ज्ञाप्ये भोजने दंत धावने पितृकार्ये च देवे च तथा मूत्र पुरीशयोः गुरूणां सन्निधौ दाने योगे चैव विशेषतः एतेषु मौनमातिष्ठन् स्वर्गम प्राप्नोति मानवः। अर्थात मौन का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी न करें। आप भगवान के स्तोत्र, नाम या मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यह आंतरिक ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है दिशा का महत्व। जो दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि दिशा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और पूजा में भी। और शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए बैठते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूर्व दिशा ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि उत्तर दिशा स्थिरता और शांति लाती है। इन दिशाओं में मुख करने से सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वह है आसन का सम्मान। आसन जिस पर हम बैठते हैं वह भी पवित्र होता है। कभी भी अपने आसन को पैर से न हटाएं। यह आसन के प्रति अनादर भाव माना जाता है। आसन पर बैठने से पहले उस आसन को प्रणाम करना चाहिए। यह सबसे सुंदर अभ्यास है। चौथी बात जो ध्यान रखनी है, तिलक धारण। यह एक गहरा और आध्यात्मिक अर्थ रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी देवता बनकर ही देवता की पूजा करें। तिलक हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम एक पवित्र कार्य के लिए बैठे हैं। ध्यान रहे, स्वयं का तिलक और भगवान की मूर्ति को लगाया जाने वाला तिलक अलग अलग रखना चाहिए। उसकी थाली अलग अलग होनी चाहिए, और जब भगवान को तिलक लगा लिया जाए उसके बाद उसी तिलक को अपने तिलक में मिलाकर स्वयं को तिलक करना चाहिए। पांचवी बात है आचमन। पूजा शुरू करने से पहले आचमन अवश्य करें। यह एक शुद्धि की प्रक्रिया है। पुराण सार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह क्रियाम कुरुते मोहाद अनाचम्येव नास्तिकः भवन्ति ही वृथा तस्य क्रियाः सर्वान् संशयः। आचमन के बिना की गई सभी क्रियाएं अधूरी या व्यर्थ मानी जाती हैं। यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। छठी बात है जो ध्यान में रखनी है वह है दीपक। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। जो घी का दीपक जलाता है उसे भगवान के दाहिनी ओर रखना चाहिए, दाहिने हाथ की ओर, क्योंकि दाहिना हाथ शुभ माना जाता है। वही जो तेल का दीपक है उसे बाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। बत्ती के रंग का भी नियम है। सफ़ेद बत्ती दाईं तरफ और लाल रंग की बत्ती कोई बनाए तो उसे भगवान के बाईं तरफ रखना चाहिए। सातवीं बात जो ध्यान रखनी है, मंत्र। आपकी पूजा में इस्तेमाल होने वाले जो मंत्र होते हैं, जैसे मंत्राः वैदिका नाम मंत्रा वा ग्राह्या। अगर आपको मंत्र स्मरण है तो मंत्र बोलें, नहीं तो पूजा के श्लोक अवश्य याद कर लेने चाहिए। अगर श्लोक भी याद नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। जैसे शिव पूजा में सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। ऐसी देवी पूजा में
श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः, वस्त्रम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, ऐसे भी बोल सकते हैं। और 8वीं बात है स्नान के नियम। जब भी भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं, उस समय यह सावधानी बरतें कि कभी भी मूर्ति को अंगूठे से नहीं घिसना है। अन्य अनामिका आदि उंगलियों का प्रयोग करके कोमलता और प्रेम से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का वचन है नांगुष्ठे मर्दयेत देवम। जो 9वीं बात ध्यान रखनी है, फूल चढ़ाने की विधि। नादः पुष्पै समर्चयेत्। फूल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उन्हें कभी भी नीचे की ओर मुख करके न चढ़ाएं। फूल का मुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। यह पूर्णता और विकास का प्रतीक है। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण 10वीं बात, देवताओं को जल अर्पित करते समय जो कुश होती है उसके अग्रभाग का उपयोग न करें। इसे वज्रपात के समान माना गया है। सीधे जल से दें, जैसे कुशाग्रे न छिपे तोयम वज्रपातम समम भवेत। ये शास्त्र का वचन है कि कुश के अग्रभाग से कभी भी जल न चढ़ाएं। इन 10 बातों का ध्यान रखकर आप अपनी नित्य पूजा को और भी शुद्ध, शास्त्र सम्मत और प्रभावशाली बना सकते हैं। भक्ति भाव के साथ इन नियमों का पालन करें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।